करते हैं खबर का आपको बता दें। और ऐसे अब तक सिर्फ कोरोना ही केरल के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ था, लेकिन रविवार को केरल में एक नई परेशानी सामने आ गई है, जिसका नाम है निपाह वायरस। निपाह वायरस से संक्रमित एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हो गई है, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इसे कंट्रोल करने में जुट गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना की मार झेल रहे केरल पर एक और मुसीबत आ गई है। इस मुसीबत का नाम है निपाह। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस से संक्रमित 12 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद से ही केरल में हड़कंप है। कोझिकोड प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि फिलहाल बच्चे के संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ करके उन्हें मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। നിപ്പ വൈറസ് രോഗബാധയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനാണ്। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र की ओर से भी एक टीम कोझिकोड भेजी गई है। अब निपाह वायरस को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे हैं। क्या है निपाह वायरस? निपाह वायरस एक तरह का नया वायरस है जो जानवरों के जरिए इंसानों में बड़ी तेजी से फैलता है। ये एक वायरल संक्रमण होता है और इसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। इसका कोई कारगर इलाज फिलहाल नहीं है और ना ही इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। कैसे फैलता है निपाह वायरस? दरअसल वैसे तो ये वायरस बैट्स में पाया जाता है और अक्सर ये बैट्स कोई फ्रूट्स खाते हैं या ट्री पर किसी फ्रूट के संपर्क में आते हैं तो उस पर इसका सलाइवा रह जाता है और जिससे ये वायरस उस फ्रूट की सरफेस पर आ जाता है। अगर ऐसे में फ्रूट्स को बिना प्रॉपरली वॉश किए खाया जाए तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये वायरस पिग्स और बैट से यानी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड फूड के जरिए ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति में किस तरह के लक्षण दिखते हैं, ये भी लोगों के बीच में बड़ा सवाल है। संक्रमित व्यक्ति में लक्षण: इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, उल्टी होना, चक्कर आना, एटिपिकल निमोनिया। फिलहाल निपाह की वैक्सीन नहीं है, इसलिए नियमों का पालन ही निपाह से बचने का एकमात्र रास्ता है। निपाह से कैसे बचें? इस वायरस का इलाज फिलहाल नहीं मिल सका है, इसलिए सावधानी ही एकमात्र इलाज है। सावधानी के तौर पर फलों को खरीदते खाते समय सावधानी बरतें। बैट्स और पिग्स के संपर्क में आने से बचना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना है। इसके प्रति जितना हो सके हमें जागरूकता करनी है। मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहना है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केरल पहले ही केंद्र के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है और अब निपाह के आ जाने से राज्य और केंद्र दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल राज्य सरकार का पूरा ध्यान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर है और वो पूरी कोशिश में है कि निपाह केरल में अपने पैर न जमा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।